हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओजस एकेडमी। आज हम आपको बताएंगे कि भूगोल दूसरे विषयों से कितना रिलेटेड है और कैसे रिलेटेड है, कितना हेल्पफुल है। भूगोल में स्टार्ट करते हैं। भूगोल में अतिव्यापी विषय है जो पर्यावरण, अर्थशास्त्र, मानव भूगोल, जनसंख्या, सांख्यिकी, आपदा प्रबंधन और वर्तमान घटनाओं को कवर करते हैं। इसके साथ प्रीलिम्स में भूगोल का भार लगभग 30 से 35% तक बढ़ जाता है, यानी कि भूगोल जो है वो प्रीलिम्स में हमारा 30 से 35 यानी कि 30 से 35% तक प्रीलिम्स में भूगोल आता है, चाहे वो GS1 के थ्रू हो या फिर मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें 30 से 35% तक भूगोल आता है। अब प्रथम दृष्टया ऐसा लग सकता है कि 2011 के पूर्व तुलना में भूगोल को दिया गया वेटेज घट गया है, लेकिन मामला वह नहीं है। आप नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करके इसे समझ सकते हैं। यह सवाल हालांकि मूल रूप से वर्तमान घटनाओं के अनुभाग का हिस्सा है, लेकिन भूगोल के साथ इसका सीधा संबंध है। यह सवाल हालांकि मूल रूप से पर्यावरण खंड का हिस्सा है, इसका भारतीय भूगोल से सीधा संबंध है, यानी कि सवाल चाहे वो वर्तमान घटनाओं का हो या फिर पर्यावरण खंड का हो, उसका दोनों का संपर्क सीधा भूगोल से होता है। प्रश्नों की अतिव्यापी प्रकृति के कारण पर्यावरण को दिए जाने वाले भार में वृद्धि भूगोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सवालों में से कई का जवाब दिया जाता है जब भूगोल में बुनियादी अवधारणाएं स्पष्ट है। कब और कहाँ से शुरू करें। भूगोल मॉड्यूल शुरू करने से पहले यह अनिवार्य है कि आपको सिलेबस से गुजरना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है भूगोल का। हमारा सुझाव है कि आप सिलेबस से परिचित हो, क्योंकि आपकी उंगलियों पर सिलेबस तैयार होने से के 20% तक ही पाठ्यक्रम के लिए लिंक पर क्लिक करें। तो भूगोल के लिए UPSC सिलेबस और भूगोल वैकल्पिक, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें ये सब समझा रही हूँ कि सिलेबस हमारा क्या होता है भूगोल का, ये सब बताऊंगी इस वीडियो में मैं आपको। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये जो लिंक है ये मैं आपको बाद में दूंगी, अभी आप इसी को चेक करें। एक बार आप सिलेबस से परिचित होंगे, हमारा सुझाव है कि आप पिछले वर्ष के प्रश्न और उन विषयों से गुजरे जिनमें प्रश्न पूछे गए थे, परीक्षा में शामिल किए गए भाषा विषयों को समझना और प्रश्नों को कैसे तैयार किया गया था। इससे आपका इस बात से पता चल जाएगा कि आप परीक्षा में क्या करने जा रहे हैं। आप पिछले वर्ष के प्रश्नों की जांच यहाँ कर सकते हैं, यानी कि आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो भूगोल के प्रारंभिक वर्षों के प्रश्न ये आपको लिंक में मिलेंगे बाद में। एक विषय के रूप में भूगोल का महत्व। भूगोल एक ऐसा विषय है जो परीक्षा के लिए मुख्य रूप से तुलना में आपके अवधारणाओं से स्पष्ट, या फिर मैं आपको पहले ये बता ही देती हूँ यहाँ पे भूगोल के लिए क्या है। सर्वर डाउन चल रहा है, सो ये अभी नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं आपको UPSC का पाठ्यक्रम क्या है, तभी आप यही इसे ही देखिए। एक विषय के रूप में भूगोल का महत्व क्या है। भूगोल एक ऐसा विषय है जो परीक्षा के लिए मुख्य विषयों का हिस्सा बनता है। अन्य विषयों की तुलना में आपकी अवधारणा से स्पष्ट होने के बाद गलत उत्तर चुनने की संभावना कम होती है। विषयों के अपने विविध कवरेज के साथ आपको न केवल भूगोल के बारे में बल्कि अन्य विषयों के बारे में भी सीखना होगा। अवधारणाओं की समझ भूगोल में जब आप इसे पढ़ रहे हो तो इस विषय को वैचारिक रूप से समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है। हम इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे, जैसे कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। क्यों? ये UPSC 2013 में क्वेश्चन आया था। तो यह एक रेखीय दरार घाटी में व्याप्त है, या विंध्य और सतपुरुषों के बीच बहती है। मध्य भारत में पश्चिम की ओर ढलान वाली भूमि है। तो इसमें से हमें क्वेश्चन चुनना है। तो क्वेश्चन में हमें आंसर हमारा आता है ए, ऑप्शन हमारा आता है यहाँ पे ए।
तो केवल एक सही है। तो अगर आपको इन सब के बारे में पता होगा तो आप डेफिनेटली बिना क्वेश्चन पढ़े ही एक पर ये क्लिक करेंगे, आपको इतना सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नर्मदा नदी एक पश्चिम में बहने वाली नदी है, क्यों है और पूर्व की ओर नहीं। नर्मदा नदी एक पश्चिम में बहने वाली नदी है, इसका एक ये तथ्य है। तो आप इसके बारे में सोचें कि ऐसा क्यों है। अन्य पश्चिम में बहने वाली नदियाँ कौन सी है, ये भी सोचें। तो कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश पूर्व दिशा की ओर बहती है। पूर्व दिशा की ओर बहने वाली डेल्टास क्यों बनाती है। एक सामान्य जागरूकता जिस पर राज्यों का प्रभाव होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स और डैम इन नदियों में निर्मित है। अब तक उपरोक्त उदाहरण में आप निम्नलिखित पहलुओं को समझ चुके होंगे। तो भूगोल का महत्व क्या होता है, अवधारणाओं की स्पष्टता क्या होती है, तथ्यों का महत्व क्या होता है, प्रश्नों की कठिनाई का स्तर क्या होता है, तो ये सब आप देख सकते हैं। आगे आप यहाँ पे ये क्वेश्चन कौन सी किताबें पढ़े और उन्हें कैसे पढ़े, ये हमें अनुदीप दूरी सेट्टी, जिसकी रैंक 1 आई थी 2018 में, वो बताएंगे। तो बाजार अनंत पुस्तकों और नोटों से भर गया है, लेकिन यदि आप टॉपर्स से पूछते हैं तो उनमें से प्रत्येक आपको बताएगा। तो मैं आपको ये पूरा पढ़ के बताऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट सा बता देती हूँ। तो आप इसमें देखें एनसीईआरटी की क्वेश्चन 6ठी से लेकर 10वीं की कक्षा, इस पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान देता, क्योंकि ये इजी होता है समझने में और जल्दी से हमें समझ में भी आ जाता है, और ये ज़्यादा इसी में से आता है। ठीक है, तो विषय की गहराई से जाते हैं। ये किताबें आपको अवधारणाओं को समझने में मदद करेगी। आपको इन पुस्तकों से शुरू करने और इसे 2 बार पढ़ने की आवश्यकता है दूसरी रीडिंग के दौरान, क्योंकि एक बात ये भी होती है कि हम ये पढ़ी हुई है, हमारी ये पढ़ी हुई बुक्स होती है, तो इसको पढ़ने में हमें ऐसा लगेगा जैसे ये सब हम दोबारा से पढ़ रहे हैं, तो हमें जल्दी समझ जाने में भी आसानी होगी। तो आप एनसीईआरटी पुस्तकों और टेस्ट सिलेक्शन तहत त्वरित संशोधन के लिए ऑनलाइन टेस्ट के साथ कक्षा 6 से 10 की कक्षा के लिए अध्यायवार एनसीईआरटी पा सकते हैं। ओके, यहाँ पे सेकंड है हमारा एनसीईआरटी 11वीं कक्षा भूगोल पढ़े, और यहाँ पे एनसीईआरटी 11वीं कक्षा भारत का भौतिक पर्यावरण के बारे में जाने। एनसीईआरटी 12वीं कक्षा मानव भूगोल के मूल तत्व क्या थे। एनसीईआरटी 12वीं कक्षा के भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ बस। जियो लेओंग सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, भौतिक एटलस और नक्शे के लिए ऑरियन प्लैंक, हंस और ऑक्सफोर्ड का संदर्भ लें। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए भूगोल प्रारंभिक आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी, अदरवाइज आप भूल जाएंगे सब कुछ अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी। जहाँ पर नोट यहाँ पे है, मानव भूगोल में नोट्स बनाने की आवश्यकता क्यों नहीं, क्योंकि इसमें अवधारणा की तुलना में अधिक तथ्य है। उन नोटों के लिए एक साधारण जिस्ट उद्देश्य करेगा। ओके, एडुराव आप अगर चाहे तो आप एडुराव को ज्वाइन कर सकते हैं, वो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा, बट अगर आप एलिजिबल है और आप ख़रीद सकते हैं तो एडुराव को आप ख़रीदिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। भूगोल के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस सिलेबस। जहाँ तक यूपीएससी सिविल सेवक का सवाल है तो भूगोल महत्वपूर्ण विषय है यूपीएससी के लिए, और प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। यूपीएससी ने भूगोल के सिलेबस को प्रीलिम किया। भारतीय भूगोल, भारत की मूल बातें, स्थान, अक्षांश, देशांतर, समय क्षेत्र आदि, पड़ोसियों, महत्वपूर्ण तनाव, राज्यों और उनकी स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्य, शारीरिक विशेषताएं, नदी प्रणाली, जलवायु, पूरा नहीं पढ़ रही हूँ मैं, आप देख लेना। खनिज उद्योग, खनिज वितरण, नीति स्थान, कृषि, प्राकृतिक वनस्पति और जीव, आर्थिक बुनियादी ढांचा, मानव भूगोल, विश्व भूगोल। विश्व का भूगोल इतना नहीं आता, बट आप फिर भी तैयारी रखें। भौतिक भूगोल, ज़्यादातर भारत का भूगोल ही पूछा जाता है।
भौतिक भूगोल, भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, वायुमंडल, संरचना, रचना, तापमान, दबाव, बेल्ट, पवन प्रणाली, बादल, वर्षा, चक्रवात, विरोधी चक्रवात, प्रमुख जलवायु प्रकार, समुद्र शास्त्र, महासागर में राहत, तापमान, लवणता। तो आप ये सब देख लेना। आप बायोग्राफी, ये हमारा है भूगोल का सिलेबस कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और ये ज़्यादा इसमें आपको थोड़ा ही दिया गया है, मतलब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आप जो आप गूगल से भी सर्च मार के पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक आप नोट कर लेना। अगर हो सकेगा तो मैं ये आपको प्रोवाइड करूँगी, अदरवाइज आप गूगल से भी सर्च मार सकते हैं। यूपीएससी मेंस भूगोल पाठ्यक्रम आप यहाँ पे देख लेना। भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी सब कुछ कवर कराने की, बट अब गूगल के पास सब कुछ है तो आप एक टॉपिक को गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। भौगोलिक वैकल्पिक के लिए यूपीएससी पाठ्यक्रम क्या है, हो सकेगा तो मैं आपको पीडीएफ भी दूंगी। यूपीएससी सिलेबस भूगोल पेपर 1, भू-आकृति विज्ञान। आप देख लेना क्या क्या पेपर 1 में आता है। मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, क्षेत्रीय योजना, मानव भूगोल में मॉडल। वैकल्पिक पेपर 2, उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार। यह हमारे भूगोल का सिलेबस है। ओके, आगे हम बाकी के क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपको मैं सारा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए और ना पसंद आया हो तो